हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से दो टॉपिक को लेके, यानी जो कि बेहद वाइटल टॉपिक है सुशांत सिंह राजपूत की केस के लिए। पहला टॉपिक ये रहेगा कि सुशांत को मारने से पहले क्या उनके साथ किसी ने इमोशनली अत्याचार किया था या फिर नहीं। और सेकेंड टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत का कभी भी पोस्टमार्टम हुआ था या फिर नहीं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वो तमाम ऐसे सारियन से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो ऐसे सारियन, लेट्स क्रिएट अ बिग एसएसआर फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अ इंट्रो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो पे कहा आप लोगों को कि आज मैं दो चीजों के ऊपर खुलासा करूंगा, यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस के बारे में दो वाइटल चीज आज आप जानने जा रहे हैं। तो पहला जो चीज है कि क्या सुशांत के साथ किसी ने इमोशनली ब्लैकमेल किया था या फिर नहीं। तो इसको जानने के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है एक मेडिकल टर्म है जिसका नाम है रिगोर मोर्टिस। और ये रिगोर मोर्टिस जो चीज है इसके बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर मैंने गूगल में जाके या फिर बहुत सारे लोगों से सलाह लेके इसके बारे में जाना कि एक्चुअली ये रिगोर मोर्टिस जो स्टेज है ये स्टेज कैसे होता है, कैसे एक मृत व्यक्ति के शरीर पे ये खुद को परफॉर्म करती है और कैसे उस बॉडी का रिएक्शन होता है या फिर बॉडी कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो कि मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में एक बार समझा देता हूं। दोस्तों, रिगोर मोर्टिस वो प्रोसेस है जो कि एक व्यक्ति की गुजर जाने की 3 घंटे बाद से स्टार्ट होता है और 6 घंटे में, यानी 3 घंटे बाद से अगर स्टार्ट होता है तो रिगोर मोर्टिस चलने की 6 घंटे में जब उसका 6 घंटे टाइम हो गया तो उस टाइम पे वो फुल फेज में रहता है। और वो जो प्रक्रिया है वो पूरा प्रक्रिया कोई भी व्यक्ति की गुजर जाने की 3 घंटे बाद से स्टार्ट होता है और पूरा 16 से लेके 18 घंटे तक ये एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को रिगोर मोर्टिस के बारे में बहुत ही आसान शब्द में समझा पाया। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं एक छोटा सा कैलकुलेशन के ऊपर, यानी सुशांत के साथ क्या हुआ था इसका एक कैलकुलेशन। अगर सुशांत के साथ यह घटना रात को 3 बजे को भी हुआ है तो फिर उसी हिसाब से 3 घंटा छोड़ के रिगोर मोर्टिस स्टार्ट हो रहा है, यानी सुबह 6 बजे से। और रिगोर मोर्टिस स्टार्ट होने की 6 घंटे बाद वो एकदम पूरा फाइनल स्टेज पे रहता है, यानी टॉप फेज में। तो उसी हिसाब से सुशांत का टॉप फेज होने वाले हैं 12:30 के आसपास। और दोस्तों अभी आते हैं मेन पॉइंट पे। और उस रिगोर मोर्टिस के अंदर और एक स्टेज होते हैं जिस स्टेज में अगर मरने वाले की, यानी जो व्यक्ति की मृत्यु हो गया है, उस व्यक्ति को मरने के समय कोई सदमा लगा हो या फिर उनके साथ कोई इमोशनली अत्याचार किया हो तो उनका आउटपुट उनकी शरीर में देखा जा सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे उस इंसान की बॉडी उस प्रोसेस के अंदर से होकर गुजरता है। हालांकि उस स्टेज का नाम तो फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आप लोगों में से अगर कोई भी डॉक्टर प्रोफेशन में है या फिर कोई भी अगर मेडिकल साइंस की स्टूडेंट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं कि क्या मैं सही कह रहा हूं या फिर नहीं। क्योंकि ये हो ही सकता है कि मैं गलत हूं, तो अगर मैं गलत हूं तो सही कर दीजिएगा, और अगर मैं सही हूं तो वो भी प्लीज बता दीजिएगा अगर कोई मेडिकल साइंस का स्टूडेंट या फिर कोई डॉक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों बैक टू द पॉइंट। तो जैसे कि मैंने बोला कि उस इंसान की बॉडी उस स्टेज से होके गुजरेगा अगर मरने के टाइम पे उनके ऊपर से कोई गहरा सदमा लगा है तो, और जिसके कारण ही शायद सुशांत की फिंगर उस दिन रिएक्ट किया था। अब चलते हैं सुशांत की घर पे। तो सुशांत की घर से जो वीडियो वायरल हुआ था उस वीडियो में हमने 3 कट देखे थे और मिडिल कट में हमने देखा कि सुशांत की बॉडी को बेंड करके रखा गया था। यानी पहला वाला जो पोर्शन था वीडियो का उस टाइम पे हम लोग देखे थे कि सुशांत लंबा पैटर्न में सो रहा है, और मिडिल पोर्शन में हमने देखे कि सुशांत बैंड है, और लास्ट पोर्शन में देखे कि सुशांत स्ट्रेट है। फिर से मतलब ये तो साफ है कि सुशांत की बॉडी को बेंड करवाया गया था, और बेंड करवाने के बाद सुशांत की बॉडी रिगोर मोर्टिस पे चला गया। और बॉडी अगर एक बार रिगोर मोर्टिस में चला गया और फुल फेस पकड़ लिया तो फिर वो बेंड बॉडी को स्ट्रेट नहीं किया जा सकता या फिर स्ट्रेट बॉडी को बेंड नहीं किया जा सकता। मतलब सुशांत को बेंड किया गया था और उनका रिगोर मोर्टिस स्टार्ट होने की वजह से वो फुल फेज में रहने की वजह से उनको सीधा नहीं कर पाया, और जिसके कारण ही
सुशांत के घर से उस दिन सुशांत की वो बैंड वाला शरीर को निकाला गया। और अगर आप लोगों को याद है तो सुशांत की बॉडी उस टाइम पे बेंड पोजीशन में ही था और उसी पोजीशन को मेंटेन रखते हुए, क्योंकि कोई तो स्ट्रेट कर नहीं पाएगा, तो उसी पोजीशन को होल्ड करके वो लोग दिन में जो एम्बुलेंस अस्पताल में पहुंचा उस एम्बुलेंस से सुशांत को अस्पताल लेके जाया गया, और जो कि एक बेंड बॉडी ही था। तो फिर अब इस जगह पे ये क्वेश्चन पैदा हो ही सकता है कि शाम को 6 या फिर 6:30 बजे तक जो बॉडी आया था और वो भी एक स्ट्रेट बॉडी था, तो फिर वो बॉडी किसका था वो भी बताता हूं, पर इससे पहले एक कैलकुलेट करना होगा। चलिए फिर से और एक बार कैलकुलेट करते हैं कि एक व्यक्ति रात 3 बजे एक्सपायर कर गया और सुबह 6 बजे से उनका रिगोर मोर्टिस स्टार्ट हो रहा है। अब स्टार्ट होने से 16 to 18 आवर्स तक एक्टिव रहेगा, तो सुबह 6 बजे से 18 घंटे या फिर 16 घंटे कैलकुलेट करके देखिए, वो करीब करीब रात को 9 या फिर 10 बजे तक जाके वो रिगोर मोर्टिस खत्म होता है। तो सुशांत का केस भी तो यही था। तो सुशांत की केस में अगर सुशांत का रिगोर मोर्टिस छोड़ता है रात को 10 बजे या फिर 11 बजे भी छोड़ता है उनका रिगोर मोर्टिस, तो सुशांत का पोस्टमार्टम तो हुआ था रात को 11:30 बजे। अब रिगोर मोर्टिस का एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। अगर रिगोर मोर्टिस चलने के टाइम पे कोई बॉडी का पोस्टमार्टम होते हैं तो उस व्यक्ति की टाइम ऑफ डेथ आराम से जाना जा सकता है, और जिसके कारण कोई भी पोस्टमार्टम हो, डॉक्टर्स हमेशा यही कोशिश करते हैं कि रिगोर मोर्टिस के अंदर पोस्टमार्टम कर देने के लिए। पर रिगोर मोर्टिस छोड़ने के बाद ये काम बेहद चैलेंजिंग हो जाते हैं दोस्तों, और जिसके कारण ही दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत को भी उनकी शरीर से रिगोर मोर्टिस प्रोसेस खत्म होने के बाद ही उनको पोस्टमार्टम रूम पे शायद लेके जाया गया था, यानी 11 साढ़े 11 बजे। सो इट्स वेरी क्लियर कि टाइम ऑफ डेथ सुशांत सिंह राजपूत का कोई भी नहीं बता पाएगा। अब आते हैं स्ट्रेट बॉडी किसका था। तो दोस्तों स्ट्रेट बॉडी हॉस्पिटल में एंटर किया 6 साढ़े 6 बजे, और एक मृत व्यक्ति को अस्पताल में 3 घंटे के लिए या फिर 3.5 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, तो जिसके कारण उनको एक जगह पे रख दिया जाता है कि ऑब्जर्वेशन में रहे। तो 3-3.5 घंटा लगभग से लगभग लगता है इसमें। तो अगर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में लेके आया गया था 6:30 को, और 3-3.5 या फिर 4 घंटे ही मान लीजिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, मतलब 10:30 बजे तक उस बॉडी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, और उसके बाद उस बॉडी का शायद पोस्टमार्टम किया गया था, और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शायद सुशांत सिंह राजपूत के माथे पर चिपका दिया गया था। मे बी वो सेकेंड बॉडी कोई मर्डर बॉडी या फिर कोई सुसाइड वाला बॉडी ही हो सकता है, जिसको सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन मर्ज किया भी जा सकता है, और जिसलिए सिर्फ चारापुना नहीं, देश के जाने माने ऐसे सारियन से लेके देश की बड़े बड़े वकील तक यह बात रखा था कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था। अब जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ तो फिर विसेरा रिपोर्ट किसका आया, यानी वो विसेरा सैंपल्स किसका है, और साथ ही साथ वो सेकंड जो बॉडी आया था जिसका रिपोर्ट सुशांत के माथे पर चिपका दिया गया, उस बॉडी का असली परिचय क्या है, कौन था वो व्यक्ति, कहां से आया वो, कहां से अक्षय बनकर की एम्बुलेंस पे वो पहुंच गया, ये सब कुछ जानने के लिए आपको नजर रखना होगा चारापुना पर। तो दोस्तों बस यही था आज की टॉपिक। मैंने आप लोगों के सामने दो बड़े बड़े चीज को रख दिया जो कि प्रूव करता है कि सुशांत का कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, और मरने के टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत के साथ इमोशनली गेम खेला गया था, और जिसके कारण उनका उंगली रिएक्ट किया, और यह बात मेडिकल साइंस भी कहता है। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो दोस्त ने अभी तक चारापुना को सपोर्ट करने के लिए चारापुना को सब्सक्राइब नहीं किए, उन लोगों से दिल से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चारापुना के साथ रहिएगा। तो दोस्तों बस मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।